Hello friends, good afternoon and welcome to my YouTube channel ePartCom. So friends, in this particular video, I'm going to discuss about issue of shares. Last time भी हमने issue of shares के बारे में discuss किया था कि shares क्या होते हैं, what are the different kinds of shares and what is the accounting treatment for issue of shares. हमने ये सारी चीज़ें की थी. So friends, in this particular video, I'm going to discuss about the issue of shares and over subscription of shares, under subscription of shares, issue of shares at premium, issue of shares at par. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो लास्ट टाइम अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है जो फर्स्ट क्लास की मैंने बनाई थी, सो प्लीज गो एंड वॉच माई वीडियो, बिकॉज अगर आप मेरी वो वीडियो देखेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट दिस वीडियो. So please go and watch my first class, then only you will be able to get the second class. So last time we have discussed about the accounting treatment. Accounting treatment हमने किया था कि what is the accounting treatment at the time of issue of shares. हमने accounting treatment किया था, उसके बेसिस पे एक छोटा सा पहले एग्जांपल हम लेकर के कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे. सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल मैं खुद फ्रेम कर लेता हूं दैट एबीसी लिमिटेड ऑथराइज्ड बाय 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. इसको 10 कर लेते हैं, 10 ईच. पेबल एज फॉलो. मैंने बताया था कि जो शेयर्स होते हैं उनको हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं, लाइक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल. हम उनके एक इंस्टॉलमेंट बना देते हैं जो कि हम इंस्टॉलमेंट में ही पे करते हैं. तो हमने देखा कि एप्लीकेशन पर हमारा है ₹3 है, अलॉटमेंट पर है ₹2 है, फर्स्ट कॉल पर ₹3 है और सेकेंड कॉल पर हमारा ₹2 है. तो टोटल 3 + 2 + 3 + 2 ये हमारे टोटल कितने आ गए? ₹10 के शेयर्स आ गए हैं. कि जो टोटल हमारा शेयर कैपिटल कितने का है? ₹10 पर शेयर का है. अच्छा, ऑथराइज्ड बाई 50,000 शेयर्स है, लेकिन उसने इश्यू कितने हैं? इशूड 10,000 शेयर्स. उसने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 10,000 शेयर्स इशू किए हैं. मैंने बताया था, पहले भी डिस्कस किया था कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होते हैं, इशूड शेयर कैपिटल क्या होते हैं, और फिर उसमें क्या कहते हैं, कॉल्ड अप, पेड अप. मैंने सभी चीजें बताई थी, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया था. ठीक है, तो पहले मैं एंट्री कर लेता हूं. तो जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड. पहली एंट्री क्या है? क्योंकि हमने शेयर्स इशू किए हैं तो लोगों ने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया होगा, तो सब्सक्रिप्शन के टाइम पे उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा. कितने शेयर्स इशू किए हैं? 10,000 शेयर्स इशू किए हैं. तो एंट्री विल बी, मैंने एंट्री का जो कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन था वो मैंने अपनी पहली वीडियो में दे दिया है. मैं बार बार एंट्रीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ एंट्री करूंगा. तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितना हो गया? यहां पर हमने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, मल्टीप्लाइड बाई रेट कितना है? ₹3 का रेट है, तो ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 30,000. तो एप्लीकेशन के टाइम पर हमको ₹30,000 मिले हैं, जो कि हमने उसकी एंट्री कर दी. अब इस एप्लीकेशन का पैसा जो हमको रिसीव हुआ है दैट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट. तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कितना? 30,000 एंड 30,000. तो हमने ये पहली एंट्री कर दी. जो एप्लीकेशन का पैसा हमने रिसीव किया उसको हमने क्या किया? रिसीव करके ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में. अलॉटमेंट का कितना रुपया है? ₹2 है. तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट जो भी होगा 2 महीना 3 महीना बाद, मैंने यहाँ पे डेट को कंसीडर नहीं किया है. अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. मैंने लोगों को बोला कि भाई आपका जो अलॉटमेंट का पैसा है दैट बिकम ड्यू,
Okay, my laptop is getting battery is getting low, so let me charge my laptop first. ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लैपटॉप की बैटरी वॉज गेटिंग लो, तो मैंने उसको चार्ज में लगाना था. ओके, सो यहाँ पर जो है शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया है. नाउ आई हैव टू मीन्स कॉल द शेयर होल्डर्स टू पे देयर अलॉटमेंट मनी. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे, देन आई विल रिसीव. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना है, 10,000 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से 20,000 एंड 20,000. ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम इसको रिसीव करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हमने रिसीव कर लिया है. 20,000 रुपीज जो अलॉटमेंट का था वो हमने क्या किया, इसको रिसीव कर लिया. फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल है, उसी तरह से हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे. तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये दूसरी एंट्री थी, अब ये तीसरी एंट्री हो जाएगी. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कितना है, 3 रुपया है फर्स्ट कॉल का. तो 10,000 शेयर्स पर 3 रुपया के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू हो गया है 30,000 एंड 30,000. फिर उसके बाद हमको रिसीव करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. यहां पर कोई भी कॉल्स इन एरियर, कोई भी कॉल्स इन एडवांस नहीं है. बहुत ही सिंपल बेसिक सा एक एग्जांपल लेकर के मैंने इसको एंट्रीज को एक्सप्लेन किया है अभी सिर्फ. 30,000 एंड 30,000. फिर उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट एंट्री हो जाएगी शेयर सेकंड कॉल की. तो लास्ट एंट्री है शेयर सेकंड कॉल की. तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कितने हैं, 10,000 शेयर्स हैं 2 रुपए के हिसाब से, तो ये हो गया 20,000 एंड 20,000. अच्छा, अब उसको हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट. 20,000 जो हमारा ड्यू था सेकंड कॉल पर, वो हमने क्या किया, इसको रिसीव कर लिया. तो ये तो एक बेसिक सा एक एग्जांपल था जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से शेयर्स के इश्यू के केस में हमें उनकी एंट्रीज करनी है. तो ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल था. तो यहाँ पे मेरा बस पर्पस ये था कि मैं आप लोगों को एंट्रीज जो मैंने कल एक्सप्लेन की थी वो एंट्रीज में आपको बता सकूं. अब देखो, इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी डन ईदर एट पार और एट प्रीमियम. डिस्काउंट पर जो है, अब क्या कहते हैं कि शेयर्स जो हैं वो डिस्काउंट पर इशू नहीं होते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में इस चीज का प्रोहिबिशन है दैट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट. बट हाँ, फॉरफिटेड शेयर्स जिसको हम री इश्यू करते हैं, मीन सेकेंड हैंड शेयर्स है वो, तो फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी री इशूड एट डिस्काउंट, बट फ्रेश शेयर्स, फ्रेश इशू कैन नॉट बी मेड एट डिस्काउंट. उसको हम डिस्काउंट पर नहीं कर सकते हैं. तो इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी डन इन 2 वेज. इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी डन either at par और at प्रीमियम. या तो पार पे हो सकता है और या तो प्रीमियम पे हो सकता है. मतलब वहां पे हम दोनों ही केस ले सकते हैं. शेयर्स को पार पे भी इश्यू कर सकते हैं और शेयर्स को प्रीमियम पे भी इश्यू कर सकते हैं. सर ये पार क्या है और प्रीमियम क्या है, तो मैं बता रहा हूं कि पार क्या है. एट पार, पहला है एट पार. एट पार का मतलब है इक्विवेलेंट, इक्वल वैल्यू. पार कहते नहीं है जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं और जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उन दोनों को हमको क्या करना है, एट पार लेकर आना है. मतलब कि दोनों को इक्वल करना है. तो एट पार का मतलब क्या है कि अगर फेस वैल्यू शेयर्स की, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिया था,
जो फेस वैल्यू थी शेयर्स की वो थी 10 रुपए। तो अगर 10 रुपए के शेयर्स को हम 10 रुपए पे ही इश्यू कर रहे हैं, जो इश्यू प्राइस है वो हमारा 10 रुपए ही है, तो दैट इज कॉल्ड शेयर्स इशूड एट पार। शेयर्स इशूड एट पार। लेकिन जनरली कंपनीज क्या होती हैं, वो शेयर्स को पार पर इशू नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि आजकल आज के जमाने में जो हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जब हम देखेंगे, जब हम ट्रेड करते हैं शेयर्स में, तो हम देखते हैं कि भाई रिलायंस के शेयर्स की वैल्यू तो अगर 100 रुपए है तो बिक रहे हैं 2-2 हजार रुपए के। क्यों बिक रहे हैं 2-2 हजार रुपए? क्योंकि वहां पर रिलायंस की एक गुडविल है, मार्केट में क्या है, एक गुडविल है। तो उस गुडविल के अगेंस्ट हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसे, भाई अगर हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाह रहे हैं तो इसका मतलब अगर मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर बनूंगा तो मैं उस कंपनी के प्रॉफिट्स में भी हिस्सेदारी लूंगा। तो वो प्रॉफिट जो कि कंपनी ने पिछले कितनी सालों की मेहनत लगा करके वो प्रॉफिट अपने आप को इस लायक बनाया है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, और मैं जा करके सिर्फ एक शेयर्स को खरीद के उसके प्रॉफिट में हिस्सेदारी ले लूं, तो कंपनी ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी। कंपनी कहेगी पहले तो ये जो मैंने इतने सालों की मेहनत की है अपनी गुडविल बनाने के लिए, इस गुडविल के अगेंस्ट आप हमको पहले कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम दीजिए। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, जिसको हम गुडविल प्रीमियम भी बोलते थे। जब हम पार्टनरशिप के टाइम पे हम पढ़ते थे, वहां पे हम पढ़ते थे गुडविल प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे सेम चीज है। एट प्रीमियम का मतलब क्या है कि इफ द शेयर होल्डर या इन्वेस्टर वांट्स टू परचेज द शेयर्स ऑफ अ कंपनी टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज हैविंग अ गुडविल इन द मार्केट, उसकी मार्केट में गुडविल है, तो इन दैट केस द शेयर होल्डर या द इन्वेस्टर हैज टू पे समथिंग मोर देन द फेस वैल्यू, समथिंग मोर देन द फेस वैल्यू। तो अगर फेस वैल्यू, प्रीमियम का मतलब क्या है कि अगर फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए है तो इट डजेंट मीन कि कंपनीज हमको 10 रुपए में ही शेयर्स देंगी, नो, समथिंग मोर देन दैट। यहां पर हमको 12 रुपए या 15 रुपए या 20 रुपए जो भी है, मतलब 10 रुपए से जो भी एक्स्ट्रा, यहाँ पे 2 रुपए प्रीमियम, यहाँ पे 5 रुपए प्रीमियम, यहाँ पे 10 रुपए प्रीमियम, तो फेस वैल्यू से जितने ज्यादा पे हमको शेयर्स वो इश्यू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। तो प्रीमियम सिंपली मीन्स दैट इश्यू ऑफ शेयर्स एट मोर देन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे अगर हम शेयर्स को इश्यू करते हैं तो इट मीन्स दैट द कंपनी इज इशूइंग द शेयर्स एट प्रीमियम। और जनरली कंपनीज के शेयर्स होते हैं वो प्रीमियम पे ही होते हैं। उनकी फेस वैल्यू तो 10 रुपए या 100 रुपए ही होती है, लेकिन वो बिकते 5-5 हजार, 10-10 हजार के हैं, 7-7 हजार के हैं। अभी इंडिया मार्ट के शेयर्स चल रहे हैं 8 हजार के, ठीक है, और रिलायंस के शेयर्स मोर देन 2000 के चल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उनकी ये फेस वैल्यू नहीं है। फेस वैल्यू तो उनकी वही रहती है कि जितना उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपने आप को रजिस्टर कराया वही फेस वैल्यू रहती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस, जो उनकी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो हम उसकी स्टॉक मार्केट में उसकी पोजीशन देखेंगे तो उसकी वैल्यू जो होती है दैट इज ऑन प्रीमियम, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो प्रीमियम होता है। तो जनरली शेयर्स जो होते हैं वो प्रीमियम पे ही ट्रेड होते हैं जनरली, क्योंकि सभी कंपनीज की अपनी गुडविल होती है। तो उस गुडविल के अगेंस्ट अगर हम कुछ पैसा एक्स्ट्रा रिसीव कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम के केस में देखिए एंट्री कैसे होगी। अगर एट पार है, शेयर्स आर इशूड एट पार, तो उस केस में तो जैसे हमने पहले आपको एग्जांपल दिया है कि 10 रुपए के शेयर्स हैं और 10 रुपए पे ही इशू हो रहे हैं, तो हमारी सारी जर्नल एंट्री और सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से हमने अपने पहले क्वेश्चन को, पहले एग्जांपल को सॉल्व किया है। लेकिन अगर एट प्रीमियम है, अगर एट प्रीमियम है तो उस केस में देखिए एंट्रीज कैसे होंगी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर प्रीमियम का टाइम कहीं मेंशन्ड नहीं है कि प्रीमियम भाई एप्लीकेशन के टाइम पर देना है कि अलॉटमेंट के टाइम पे देना है कि फर्स्ट कॉल के टाइम पर देना है, मींस देयर इज नो स्पेसिफिक डेट अबाउट द प्रीमियम कि प्रीमियम कब हमको देना है, तो it has been assumed, it should be your basic assumption that premium become due and received at the time of allotment। हमें क्या करना है, एक बेसिक assumption लेना है कि जो प्रीमियम है that will become due at the time of allotment। तो जिस टाइम पर अलॉटमेंट के टाइम पर उसको ड्यू करके उसको हम अलॉटमेंट के टाइम पर क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। इट शुड बी योर बेसिक assumption, ये हमारा बेसिक assumption होना चाहिए। तो बाकी एंट्रीज तो सेम होंगी, भाई बैंक एप्लीकेशन का पैसा हमने रिसीव कर लिया, सपोज दैट 10 रुपए के शेयर्स हैं और वो 12 रुपए पे ट्रेड हो रहे हैं, जो मतलब कि 2 रुपया क्या है, प्रीमियम है, 2 रुपीज वहां पर क्या है, ₹2 जो है वो हमारा क्या है, प्रीमियम का अमाउंट है। तो इस केस में एंट्री कैसे करेंगे, अलॉटमेंट, सिर्फ मैं प्रीमियम की एंट्री आपको बता रहा हूं कि प्रीमियम की एंट्री कैसे करेंगे। तो इस केस में प्रीमियम की एंट्री होगी, पहले तो हम उसको क्या करेंगे, अमाउंट को ड्यू करेंगे। तो सपोज दैट 10 रुपए के जो शेयर्स हैं वो एप्लीकेशन पे 3 रुपया
अलॉटमेंट पे 2 रुपया प्लस 2 रुपया प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया और सेकंड कॉल पे 2 रुपया। ये है, ये एप्लीकेशन का रेट है, ये अलॉटमेंट का रेट है। 2 रुपया फेस वैल्यू है अलॉटमेंट की, 2 रुपया प्रीमियम है। क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो इट हैज बीन अज्यूम्ड कि प्रीमियम बिकम ड्यू एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और ये फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, तो मैं इन लोगों के एंट्रीज नहीं करूंगा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इन सब चीजों के एंट्री नहीं करूंगा। सिर्फ प्रीमियम का केस आपको समझा रहा हूं कि प्रीमियम के केस में कैसे एंट्री करेंगे। तो पहले तो हम इसको ड्यू करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स अगर इशू किए हैं, कितने रुपए के हिसाब से, क्योंकि अलॉटमेंट में टोटल अमाउंट जो है वो 4 रुपए का है इंक्लूडिंग प्रीमियम। हमने ये बताया कि अलॉटमेंट के टाइम पर जो हमको पैसा रिसीव होना है वो 4 रुपए के हिसाब से रिसीव होना है 10,000 शेयर्स पर। टोटल 40,000 रुपीज हमने रिसीव करने हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें हमको बताना है कि ये जो 40,000 रुपीज हमने रिसीव किए हैं, इस 40,000 में हमारे कैपिटल की कितनी वैल्यू है, फेस वैल्यू कितनी है कैपिटल की, तो फेस वैल्यू कितनी है, 2 रुपया है, 2 रुपया फेस वैल्यू है और 2 रुपया क्या है, प्रीमियम है। तो 20,000 तो हमारा फेस वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल जो है वो कभी अपनी फेस वैल्यू को क्रॉस नहीं करेगा। तो फेस वैल्यू तो 2 रुपए है, तो जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट आया दैट इज योर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर वो सब तो ठीक है, आप प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि इस सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमने क्रेडिट क्यों किया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमने क्रेडिट क्यों किया है, इसका कोई ठोस रीजन, कोई एक्सप्लेनेशन दीजिए। ओके, सो आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन। देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है, दैट इज एन एडिशनल अमाउंट विच इज रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर्स। इट इज अ सॉर्ट ऑफ योर इनकम, सॉरी बेनिफिट, इट इज अ सॉर्ट ऑफ योर बेनिफिट। इनकम इसको हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि अगर इनकम होती तो इसको हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना होता, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना दिखा करके हम उसको कहां पे शो करते हैं, बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर्स फंड में, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर शो करते हैं। जो सब हेड हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व्स और ये सब दिखाते हैं, वहीं पर हम शो करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो इसका क्या मतलब है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ योर लायबिलिटी। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट भी हम हर जगह इजिली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ओनली 4 और 5 पर्पसेज आर मेंशन्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 ऑन विच you can utilize the securities premium account amount, जैसे issue of fully paid bonus shares, redemption of writing off premium on redemption। तो ये सारी चीजें कुछ 4 या 5 हमारे पर्पज हैं जहां पे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट यूज कर सकते हैं। सो ये जो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है दैट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, इट इज अ सॉर्ट ऑफ योर लायबिलिटी, इट इज अ सॉर्ट ऑफ योर लायबिलिटी विच इज शोन अंडर द रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो एनी इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। तो इसलिए हमने अगर 20,000 रुपए यहां पे रिसीव किया है, तो इसका क्या मतलब है कि 20,000 रुपए से हमारी लायबिलिटी जो है दैट इज इंक्रीजिंग बिकॉज इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। इनकम नहीं कह सकते हैं इसको, ठीक है, ऑल्दो ये बेनिफिट ही है विच इज रिसीव्ड ओवर एंड अबव, बट क्योंकि लायबिलिटी साइड इसको हम शो करते हैं तो दैट्स व्हाई इट इज ट्रीटेड एज योर लायबिलिटी। तो इससे हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, बिकॉज एनी इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। तो इस तरह से हमको क्या करना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो हमने ड्यू की एंट्री की है। अब इसको रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 40,000 और 40,000, ठीक है। तो ये तो हमारा अमाउंट हो गया क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसको एक्सप्लेन करके ताकि हम फिर से कर सकें। इसमें क्या रहा है, सेम पहले वाले एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं कि 10,000 शेयर्स हमने इश्यू किए हैं ऑफ ₹10 ईच एट 4 रुपीज प्रीमियम, एट 4 रुपीज प्रीमियम, पेबल एज फॉलोज। कैसे कैसे पेबल हैं, एप्लीकेशन पर है 3 रुपया प्लस 2 रुपया प्रीमियम का, अलॉटमेंट पर है 2 रुपया प्लस 2 रुपया प्रीमियम का, फर्स्ट कॉल पर है 3 रुपया और सेकंड कॉल पर है 2 रुपया।
तो ये टोटल हो गया 3 + 2 + 3 10 और 14, मतलब टोटल कितना हो गया 14 रुपीज हो गया, इंक्लूडिंग 4 रुपीज प्रीमियम। तो इसे हमें क्या करना है, इसकी हमको जर्नल एंट्री करनी है। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का कितना रेट है, 10,000 शेयर्स हमने इश्यू किए हैं। अच्छा, एप्लीकेशन का रेट कितना है टोटल, यहां पर 3 रुपया फेस वैल्यू है, यहां पे हम देखेंगे 3 रुपया फेस वैल्यू है और 2 रुपया क्या है, प्रीमियम है। तो टोटल एप्लीकेशन पर आपको 5 रुपया रिसीव करना है। तो मल्टीप्लाइड बाय 5, 50,000 एंड 50,000। ठीक है, अब दूसरी एंट्री करेंगे इसको, इसी का इसको बाइफरकेट करेंगे कि जो एप्लीकेशन का पैसा हमको रिसीव हुआ है दैट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहां पे हमको अलग अलग करके दिखाना है कि जो एप्लीकेशन के टाइम पे हमने 50,000 रुपए 50,000 रुपीज रिसीव किए हैं, उसमें से हमारी फेस वैल्यू कैपिटल में कितना जाएगा और प्रीमियम में कितना जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। यू हैव टू बाइफरकेट इट, यू हैव टू बाइफरकेट इट। तो हमने कहा कि भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो हमने कहा इसको मैं रफ कर देता हूं। ओके, तो ये जो हमने 50,000 रिसीव किया है, इस 50,000 में से उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, कैपिटल की फेस वैल्यू कितनी है एप्लीकेशन के टाइम पे, 3 रुपया। तो 30,000 इज ट्रांसफर टू योर कैपिटल अकाउंट। ये फेस मतलब फेस वैल्यू है, कैपिटल कभी फेस वैल्यू क्रॉस नहीं करेगा। एंड 20,000 जो कि 2 रुपए के हिसाब से हमारा प्रीमियम है, दैट इज ट्रांसफर टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और हमने यहां पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट ही किया है, बिकॉज इंक्रीज इन लाइबिलिटी, बिकॉज इट इज अ सॉर्ट ऑफ योर रिजर्व्स एंड सरप्लस, इट इज शोन अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड अंडर लाइबिलिटी साइड। तो this would be your liability and any increase in liability will be credited। तो इस तरह से ये एंट्री होगी। अब दूसरी एंट्री क्या है, ये तो एप्लीकेशन का पैसा हमने रिसीव किया, उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। दूसरा क्या है, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे पहले। वहां पे क्या है, पहले रिसीव किया है फिर ट्रांसफर किया है, लेकिन अब उसके बाद क्या करेंगे, पहले ड्यू मतलब उनको हम मतलब कि क्या कहते हैं, उनको हम रिमाइंडर देंगे कि भाई आपका पैसा ड्यू। जैसे एडमिशन फीस के लिए हम रिमाइंडर देते हैं ना कि भाई सॉरी कॉलेज फीस के लिए कि भाई आपकी फीस ड्यू हो गई है, नाउ यू हैव टू पे। पहले हम रिमाइंडर देंगे फिर रिसीव करेंगे। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगी अलॉटमेंट टाइम पर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, 10,000 शेयर्स हैं, टोटल 4 रुपए के हिसाब से, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पर 4 रुपए के हिसाब से पैसे मिलने हैं, तो 40,000 हमको मिलने हैं। अब इस 40,000 में से 20,000 मतलब 2 रुपया तो हमारी फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई 2, 20,000 इज योर फेस वैल्यू, और जो 2 रुपया है एक्स्ट्रा दैट इज योर प्रीमियम। तो प्रीमियम को हमको अलग से शो करना है, क्योंकि इसको इसके लिए अलग से अकाउंट होता है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 20,000 हमने यहाँ पे इसको बाइफरकेट किया कि जो अलॉटमेंट के टाइम पे 40,000 हमने रिसीव करना है, इस 40,000 में से 20,000 तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, हमने शो किया है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट की फेस वैल्यू कितनी, कैपिटल की 2 रुपया है, और जो 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए हमको मिलना है, दैट विल बी ट्रांसफर टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। उसको हमें कहां पे ट्रांसफर करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करना है। फिर इसको हम क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर कोई कॉल्स इन एरियर और कोई कॉल्स इन एडवांस नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 पूरा हमने रिसीव कर लिया इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी। तीसरा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3, तो 30,000, फिर उसको हम रिसीव कर लें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000, क्योंकि 3 रुपया रेट था, तो 30,000 हमने इसको यहां पर क्या किया, रिसीव कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम फाइनल कॉल की कर लेते हैं।
फोर्थ एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 10,000 शेयर्स ऑफ ₹2 ईच, 20,000 एंड 20,000, ₹2 के हिसाब से है। और लास्ट में इसको हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 20,000 एंड 20,000। तो ये हमने क्या किया, रिसीव कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, शेयर्स को हमने बताया कि एट पार और एट प्रीमियम। शेयर्स कैन बी इशूड आइदर एट पार और एट प्रीमियम। पार पे क्या है, जो हमने पहले किया था कि अगर ₹10 के शेयर्स हैं तो ₹10 पे ही इशू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पार। प्रीमियम का मतलब क्या है कि अगर ₹10 के शेयर्स हैं तो ₹12, ₹14 मीन समथिंग मोर देन दैट रुपीज, समथिंग मोर देन दैट वैल्यू, फेस वैल्यू से ज्यादा पे अगर हम इशू करें तो दैट इज कॉल्ड शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अच्छा, डिस्काउंट भी है, लेकिन डिस्काउंट जो है आपके सिलेबस पे, मतलब सिलेबस क्या, वो कंपनीज एक्ट अलाउ ही नहीं करता है कि हम शेयर्स को क्या करें, शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करें। तो यहां पे हमको डिस्काउंट का केस नहीं करना है कि डिस्काउंट पे हम कैसे इशू करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब ये है कि अगर ₹10 के शेयर्स हैं तो समथिंग लेस देन दैट, ₹8, ₹7, तो समथिंग लेस देन दैट पे हम इशू करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट, शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन हमको डिस्काउंट जो है वो नहीं करना है। तो यहां पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बस सिंपल सा यही था कि जो शेयर्स को हम पार पे इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, और एट प्रीमियम पे शेयर्स को इशू करेंगे तो एंट्री हमारी क्या होगी। अब आते हैं यहां पर दो चीजें हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जो हम आगे करेंगे प्रो डेटा, तो प्रो डेटा जो है वो हमारा इन्हीं में से आएगा कि प्रो डेटा हमको शो करना है कि प्रो डेटा एंट्रीज हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन समझने की बहुत जरूरत है। तो पहले हम अंडर सब्सक्रिप्शन समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है। नाम से ही पता चल रहा है अंडर सब्सक्रिप्शन, इसका क्या मतलब है, अंडर सब्सक्राइब। इसका क्या मतलब है कि शेयर्स आर अंडर सब्सक्राइब। अगर सपोज दैट मैंने कहा कि भाई द कंपनी हैज इशूड प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस ऑफ 10,000 शेयर्स, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है कि भाई हमने 10,000 शेयर्स को मार्केट में इशू किया है, एंड प्लीज आप उस शेयर्स, मतलब कि जनरल पब्लिक हैज टू सब्सक्राइब फॉर दोज शेयर्स। तो 10,000 शेयर्स अगर हमने इशू किए हैं तो 10,000 शेयर्स के बदले अगर हमारी सिर्फ 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, इसका क्या मतलब है, हमने इशू तो 10,000 किए थे, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन कितनी की आई है, सिर्फ और सिर्फ 8,000 की आई है। तो दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्राइब, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्राइब। उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। जो हमारे शेयर्स हैं वो अंडर सब्सक्राइब है, फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुए। एक तो होता है फुल्ली सब्सक्राइब, जिसमें हम 10,000 शेयर्स हमने क्या कहते हैं कि इशू किए हैं, तो 10 के 10,000 पूरे सब्सक्राइब हो गए। इसमें तीसरा हम लिख सकते हैं फुल्ली सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब। ठीक है, अगर हमने 10,000 शेयर्स इशू किए तो पूरे के पूरे 10,000 सब्सक्राइब हो गए, दैट इज कॉल्ड फुल्ली सब्सक्राइब। 10,000 इशू किए हैं, 8,000 सब्सक्राइब हुए, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्राइब। अच्छा, फुल्ली सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फुल्ली सब्सक्राइब में अगर 10,000 है तो हम सारी एंट्री 10,000 से लेकर के करेंगे। अंडर सब्सक्राइब में हमने 10,000 शेयर्स इशू किए थे, लेकिन 8,000 शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, तो अब फर्दर जितनी भी अकाउंटिंग एंट्रीज हम करेंगे, जनरल एंट्रीज, वो हम सिर्फ 8,000 शेयर्स को लेकर के करेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में सिर्फ और सिर्फ 8,000 शेयर्स के लिए हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम अराइज होती है ओवर सब्सक्रिप्शन में। प्रॉब्लम क्या अराइज होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन में। तो हम ओवर सब्सक्रिप्शन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन आखिर है क्या। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। कौन सा कलर चेंज करूं, कौन सा,
कोई स्टूडेंट कह रहा है सर आप ना व्हाइट कलर चेंज कर लो। बेवकूफ, तुमको नहीं पता कि व्हाइट पे व्हाइट काम नहीं करता है। व्हाइट कलर पे मैं व्हाइट से लिखूंगा तुमको समझ ही नहीं आएगा। मैं ब्लू कर लेता हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओके। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? वो कह रहा है सर व्हाइट कलर पे लिख दो, व्हाइट कलर चेंज कर लो। अगर मैं व्हाइट कलर पे व्हाइट कलर के ही मार्कर से लिखूंगा तो क्या समझ में आएगा तुमको? इतना भी कॉमन सेंस नहीं, क्या कॉमर्स पढ़ोगे तुम? ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या है? शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब्ड। अगर हमने 10,000 शेयर्स को जो है इशू किए हैं और मार्केट में हमारे पास 12,000 की एप्लीकेशन, क्योंकि हो सकता है वो कंपनी की गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी हो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। अगर आज अपनी कोई कंपनी जैसे जोमेटो है, जोमेटो बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी, अगर उसने आज अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर कर दिया मार्केट में लॉन्च, तो डेफिनेटली उसके शेयर्स ओवर सब्सक्राइब होंगे, क्योंकि एवरीवन नोज कि जोमेटो की रेपुटेशन क्या है, गुडविल क्या है, उसकी अर्निंग क्या है, सबको पता है। तो वहां पर क्या है कि जिन कंपनीज की मार्केट में गुडविल अच्छी होती है उनके शेयर्स अक्सर ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं। उनके शेयर्स क्या होते हैं? अक्सर ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं। अच्छा, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है? अब देखो, जो 10 हमने कितने शेयर्स इशू किए? 10,000 शेयर्स। इससे ज्यादा हम पैसे रिसीव भी नहीं कर सकते हैं जनरल पब्लिक से, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो उसके लिए कंपनीज के पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन क्या है? सपोज दैट हमने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं ऑफ ₹10 ईच, जिसमें एप्लीकेशन का जो रेट है वो ₹3 है। एप्लीकेशन का जो रेट है वो ₹3 है, बाकी अलॉटमेंट इन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एप्लीकेशन आई है वो 15,000 शेयर्स की आई हैं। एप्लीकेशन कितनी आई हैं? 15,000 शेयर्स की आई हैं। इसका मतलब मैंने जो अज्यूम किया था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास जो एप्लीकेशन का पैसा आएगा, एप्लीकेशन मनी जो आएगी 10,000 शेयर्स की, 10,000 शेयर्स पे ₹3 के हिसाब से 30,000 रुपए आएगा। 30,000 रुपए आएगा। लेकिन एक्चुअली हमारे पास कितना आया? क्योंकि एप्लीकेशन तो 15,000 शेयर्स की आई है, ₹3 के हिसाब से 45,000 रुपीज की एप्लीकेशन आई है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो क्या कहते हैं कि 15,000 रुपीज हमको एक्स्ट्रा मिले हैं, दिस इज योर एक्स्ट्रा मनी। ये 15,000 रुपए आपको जो मिल गए हैं, इस 15,000 के अगेंस्ट आपके पास कोई शेयर्स नहीं है जो आप उनको अलॉट कर सकते हैं। यू डोंट हैव एनी शेयर्स विच कैन बी अलॉटेड अगेंस्ट दोज 15,000 रुपीज, क्योंकि आपने मार्केट में सिर्फ 10,000 शेयर्स इशू किए थे। भाई, अगर हमारे पास जामिया में या डीयू में 50 सीट्स हैं स्टूडेंट्स की, तो हम सिर्फ 50 सीट्स भी तो ऑफर कर सकते हैं एडमिशन के लिए। हम ऐसा नहीं कर सकते भैया आप अपने घर से कुर्सियां ले आइए, बैठ जाइए। बहुत लोग कहते हैं सर ठीक है अब मुझे एडमिशन दे दो, हम अपने क्या चेयर अपने घर से ले आएंगे। अरे भाई, चेयर की बात थोड़ी होती है। चेयर तो तुम जमीन में आके बैठ जाओ, हमारे क्या चेयर्स बहुत अवेलेबल हैं। लेकिन वहां पर एक रेशियो होता है, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो होता है, जो कि हमको मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर उस रेशियो से ज्यादा हमने ले लिया तो फिर हमको टीचर्स का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, फिर चलो उसकी सैलरी का खर्चा, उसके दुनिया भर की चीजें। तो वहां पर लोग कहते हैं सर क्या सीट की बात करते हो, आप में एडमिशन ले लो, हम कुर्सियां अपने घर से ले आएंगे। तो कुर्सी की बात नहीं होती है, वहां पर क्या होता है टीचर से स्टूडेंट के रेशियो की बात होती है। तो यहां पर वही है, मेरा कहने का मतलब इतना ही था कि जिस तरह से हमारे पास अवेलेबल सीट्स हैं उससे ज्यादा एडमिशन हम अलॉट नहीं कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह से हमारे पास क्या है, जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं, अगर 10,000 शेयर्स इशू किए हैं तो हम सिर्फ 10,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पैसा कितने का आया? पैसा 15,000 शेयर्स का आया। मतलब 5,000 शेयर्स का जो पैसा आया है ₹3 के हिसाब से 15,000 रुपए, मतलब 5,000 एक्स्ट्रा शेयर्स ₹3 के हिसाब से 15,000 रुपए जो एक्स्ट्रा आए हैं, इन पैसों का हमें क्या करना है? तो वो कंपनी के पास एक ऑप्शन है। कंपनी के पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला क्या है? सपोज दैट उसने 15,000 शेयर्स इशू किए थे, सॉरी 10,000 शेयर्स इशू किए थे, 15,000 की एप्लीकेशन आई है। तो पहला ऑप्शन उसके पास ये है कि 10,000 शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट कर दे, बाकी जो 5,000 शेयर्स हैं उनके पैसे वो रिफंड कर दे। जो 15,000 रुपीज होता है वो हम क्या कर दें? रिफंड कर दें। भाई उनसे हम माफी मांग लें हाथ जोड़ करके कि भाई हमारे पास आपको देने के लिए कोई शेयर्स नहीं है, बेहतर ये है कि आप अपने पैसे लें और घर बैठें। पहला ऑप्शन कि 10,000 शेयर्स इशू किए थे,
15,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो हमने 10,000 शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। बाकी 5,000 की जो एप्लीकेशन बनी थी उसको हमने क्या किया है, रिफंड कर दिया है। उसको हमने क्या किया है, रिफंड कर दिया है। दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास है कि 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन अगर उसके पास आई है तो सपोज दैट उसने कहा चलो ठीक है 3,000 शेयर्स को तो हम रिफंड कर देते हैं। भाई 3,000 शेयर्स के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, लेकिन 12,000 शेयर्स को जो है हमारा, उनको हम क्या कर दें, प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दें। मतलब इसमें क्या है कि पार्शियली को तो हम प्रो रेटा कर रहे हैं और पार्शियली को हम क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। प्रो रेटा क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी प्रो रेटा का पूरा एक लंबा चौड़ा सा पूरा एक टॉपिक है जिसमें हम पूरा मेन जो इसमें प्रो रेटा ही है, जो पूरे इश्यू ऑफ शेयर्स में हमारा इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रो रेटा। ठीक है, वो हम अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो पूरी वीडियो हमारी क्या होगी, प्रो रेटा को डिवोट करेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि 3,000 को हमने रिफंड कर दिया। भाई हमने कहा 3,000 शेयर्स वालों को भाई आपके ये पैसे लीजिए और अपने घर जाइए, और 12,000 को हमने क्या किया, 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिया। ऐसा नहीं कि 12,000 को 12,000 नहीं, शेयर्स तो हम सिर्फ 10,000 ही कर सकते हैं। इनका जो एडवांस पैसा हमने रिसीव किया है उसको हम कहीं एडजस्ट करेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे एडजस्ट करेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लो कि जो 12,000 शेयर होल्डर्स थे उनको हमने 10,000 शेयर्स देकर के उनको हमने क्या किया, खुश कर दिया। हमने उनको मना नहीं किया, हमने कहा ठीक है जो 12,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उसको हम क्या कर रहे हैं, 10,000 शेयर्स अलॉट करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रो रेटा। तो पार्शियल को तो हमने रिफंड किया और पार्शियल को हमने क्या किया, प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दिया। और तीसरा क्या है, प्रो रेटा अलॉटमेंट टू फुल एप्लीकेंट्स। प्रो रेटा अलॉटमेंट टू फुल एप्लीकेंट्स, इसका क्या मतलब, हमने कहा भाई पूरे के पूरे लोग आ जाओ, हम किसी को नाखुश नहीं करेंगे, किसी को पैसा रिफंड नहीं करेंगे। जो 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आई है उनको हम 10,000 शेयर्स अलॉट करेंगे। मतलब शेयर होल्डिंग तो सबको दे देंगे, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स 15,000 नहीं दे पाएंगे। शेयर होल्डिंग हम सबको देंगे, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपने 1.5 शेयर्स अप्लाई किए हैं तो मैं आपको सिर्फ 1 शेयर दे पाऊंगा। मतलब हर 3 शेयर्स के बदले मैं आपको सिर्फ 2 शेयर्स दूंगा। आपने ऑल्दो आपने पैसे जो दिए हैं वो 3 शेयर्स के दिए हैं, लेकिन मैंने आपको अपना शेयर होल्डर बना लिया है, इसकी शिकायत मत करना, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 शेयर्स दूंगा। तो कंपनी इसमें देखो दोनों का ही फायदा है, मैं बताऊंगा कैसे दोनों का फायदा है। सपोज दैट कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसने क्या किया, शेयर्स को मार्केट में इशू किया 10,000 शेयर्स को। अब उसकी गुडविल इतनी अच्छी मार्केट में है कि 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, मतलब दुगना, ट्वाइस। तो कंपनी ने कहा, अब देखो कंपनी के पास भी क्या है, जैसे मैंने किसी के पास पैसा आ गया, गलती से भी आ जाता है। एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे बैंक अकाउंट में किसी ने गलती से पैसा डाल दिया, मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, ऑल्दो पैसे मेरे नहीं थे, ठीक है, लेकिन खुशी हुई। अब वो पैसा मुझे रिफंड करने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जबकि मुझे पता है कि मेरे नहीं हैं, वो गलती से कहीं से आ गए हैं, सब कुछ पता है, बट स्टिल वो पैसे मुझे वापस करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। ऑल्दो मैंने बाद में वापस कर दिए, ये मत समझना कि मैं बेईमान हूं, मैंने वो पैसे वापस कर दिए थे, रिफंड कर दिए थे। तो खैर उसमें क्या हुआ कि सपोज दैट कंपनी के पास एक एग्जाम्पल था, ठीक है, मैं ऑल्दो ऐसा कभी होता नहीं अकाउंट में कि गलती से किसी के अकाउंट में पैसा आ जाए, ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने थोड़ा सा ऐसे टाइम पास करने के लिए दिया था, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि सपोज दैट कंपनी के अकाउंट में एक बारी पैसे आ गए, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू रिफंड दोज अमाउंट्स। उस पैसे को वापस करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है कंपनी को, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी पोजीशन, उसको लगता है कि भाई अगर हम पैसे वापस करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी लिक्विडिटी पोजीशन जो है, कैश पोजीशन जो है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर करेगी। तो क्या करती है, कहती है अच्छा अगर वो पैसे वापस कर दे तो जिन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था वो भी नाखुश हो जाएंगे कि यार प्लीज शेयर होल्डर ही बना लो, चाहे 1 शेयर ही दे दो, मैं एक बारी एंट्री कर लूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज में, 1 शेयर दे दो, मैं एंट्री कर लूँ, बाद में तो मैं बना लूंगा और शेयर्स, उसके एफपीओ ले लूंगा, फर्दर पब्लिक ऑफर ले लूंगा, या और राइट शेयर्स आ जाएंगे, बोनस शेयर्स आ जाएंगे, बहुत सारे शेयर्स आ जाएंगे, एक बारी हमको 1 शेयर दे करके चाहे हमको शेयर होल्डर बना लो, लेकिन बना लो। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है अच्छा आओ ये बकरा आ गया है, इसको पकड़ लो, इसको जाने मत दो, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मैंने 2 शेयर्स के पैसे दे रखे हैं कंपनी को, मतलब यहाँ पे 10,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन कितने की 20,000 शेयर्स की आई है, मतलब यहाँ पर क्या है 1:2 का रेशियो है। तो जिन्होंने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किए होंगे उनको मैं सिर्फ 1 शेयर्स दूंगा, मतलब 1:2 का 1 शेयर्स, अगर मैं कहूँ शेयर्स का रेशियो क्या है तो 1:2 है,
मतलब 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स अप्लाइड, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स अप्लाइड। तो यहां पर क्या है कि मुझे भी फायदा है कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डर बन गया, बाद में देखा जाएगा और शेयर्स आते जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैंने एंट्री तो कर ली। ठीक है, नॉर्मली लोग कहते हैं अरे अभी ठीक है गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तुम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्चुअल पे ही घुस जाओ, फिर बाद में धीरे धीरे वो होते रहना परमानेंट। तो यहाँ पे क्या है, इंसान एक बार एंट्री लेने की कोशिश करता है। कॉमन लाइफ में भी ऐसे होता है, इंसान कहता है एक बार घुस जाओ, बाद में एक बार तुम सिस्टम का पार्ट बन जाओ, बाद में तुम ग्रो करते जाओगे। तो इसी तरह से क्या होता है कि हम यहाँ पे प्रो रेटा अलॉटमेंट करते हैं ताकि कंपनी को भी फायदा हो और शेयर होल्डर्स को भी फायदा हो जाए, उनको शेयर्स मिल जाए। अच्छा, आप कहोगे सर ठीक है मैंने 2 शेयर्स के पैसे दिए हैं, अब शेयर्स तो 1 मिला है, तो 1 शेयर का जो हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो कहां पे जाएगा? वो भी होगा, टेंशन मत लो। कंपनी कहती है ये जो 1 शेयर का पैसा आपने एडवांस दे रखा है, ये मैं आपकी आगे की कॉल्स में एडजस्ट कर दूंगा। जैसे मैंने कह दिया भाई मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, अब मैंने कहा मैं आपसे 2000 रुपीज पर मंथ लूंगा, लेकिन अब ईद आ रही है, मैंने कहा यार रमजान भी है, लॉकडाउन भी है, तुम एक काम करो मुझे 3 महीने की फीस एक्स्ट्रा दे दो। तो तुमने क्या किया, कॉल्स इन एडवांस दे दिया, मतलब कि एडवांस पे पेमेंट कर दी 6000 रुपए। अब क्या है कि अब मैं कहूंगा ठीक है तुमने ये जो 6000 रुपए पे कर दिया है, अब मैं तुमको आगे आने वाले 2 महीनों में तुम फीस पे मत करना। तो इसी तरह से यहां पर क्या है कि उसने कहा कि भाई आपने एप्लीकेशन के टाइम पर जो 1 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा दे रखा है, उसके बदले मैंने आपको कोई शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, वो मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, वो मेरी लायबिलिटी है, कंपनी की लायबिलिटी है। तो वो क्या कहेगी कंपनी कि आगे आने वाली जो अलॉटमेंट या जो कॉल्स के पैसे होंगे उनके पैसे आप मत देना जब तक आपका एडजस्ट नहीं होता था। अब ये नहीं है कि क्या कहते कभी मत देना, अब तुमने मुझे सिर्फ 2 महीने का पैसा एडवांस दिया है, तीसरे महीने तो मैं आपसे फीस लूंगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अलॉटमेंट के टाइम पे जितना एडजस्ट हो पा रहा है हो जा रहा है, उसके बाद जो है हम आपसे उसके बाद जितना एडजस्टमेंट के बाद बचेगा वो पैसे आप मुझे देना। ठीक है, तो आगे प्रो रेटा में मैं यही चीजें डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरह से हम प्रो रेटा अलॉटमेंट करते हैं। तो अब आई होप कि प्रो रेटा का कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा कि प्रो रेटा क्या है, प्रो रेटा अलॉटमेंट हम क्यों करते हैं, प्रो रेटा अलॉटमेंट कैसे करते हैं। तो यहां पर क्या है कि जो पैसा हमको एडवांस में रिसीव हो जाता है उसके बदले हम क्या करते हैं, शेयर्स अलॉट भी नहीं करते हैं और पैसा रिफंड भी नहीं करते हैं, उसको हम आगे आने वाली कॉल्स में क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस, क्योंकि फ्यूचर में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूंगा अपने चैनल पर, एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर बेटर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम्स। So please friends like, share and subscribe my channel, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. So please आज मुझे हेल्प करिए मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए एंड ग्रो करने के लिए। थैंक यू एंड